हे गाइस, आज हम कुछ ऐसा मोशन ग्राफिक्स बनाने वाले हैं। तो आज हम आफ्टर इफेक्ट में सीखने वाले हैं ये मोशन ग्राफिक्स। अगर आपने आफ्टर इफेक्ट पहले नहीं चलाया हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसमें सिंपल वे में आफ्टर इफेक्ट भी सीखेंगे और ये मोशन ग्राफिक्स कैसा बनाया हम ये भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे हम। इसको सेव करते हैं। ठीक है, ये सारी पीएनजी हमने निकाल रखी है। डाउनलोड के लिए भी आपको मैं दे दूँगा, इसको डाउनलोड करके आप आपके हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आफ्टर इफेक्ट खोल लेता हूँ। अगर आपका आफ्टर इफेक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा, इसको यहाँ क्लिक कीजिएगा। इसके बाद इसका साइज हम चेंज कर लेते हैं 2000। इसको अनटिक करते हैं, इसको भी 2000 कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। ये स्क्वायर साइज हमारा हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपके इसमें। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ऊपर की साइड और इस तरह से कुछ आपको इस तरह से दिखने लग जाएगा। तो हम पहले इसको जमा लेते हैं। हमको जो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वीडियो बनाने में, तो हम बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कर देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ रख लेता हूँ। ये मुझे लगेगा, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। और एक चीज़ और लगेगी मुझे, ये इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो ये सब सेटिंग हो गई हमारी। इसके बाद मैं इसके लिए कलर ले आता हूँ। मैंने नीचे की राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और यहाँ पर सॉलिड पे क्लिक किया। इसके बाद हम इसको एक कलर सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से कर देंगे। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, फिर एक और बार सॉलिड लेंगे, इस पर राइट क्लिक किया, सॉलिड लिया तो ये येलो कलर ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया। और इसकी अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो हम लोग इमेज लेकर आए थे, इसको डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर वाले को चालू कर देंगे। तो हमारे जो अलाइनमेंट है ये अलाइनमेंट हमको सही करने में आसानी हो जाएगी। राइट क्लिक किया, सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबाया और इसको मैंने राइट तरफ मैंने कर दिया इसको। ठीक है, ऐसे ही इसको भी करते हैं। मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ और शिफ्ट दबाता हूँ, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, फिर जूम करके एक बार देख लीजिएगा। आप जूम इससे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हमको चाहिए एक ये वाला पैकेट, इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आएंगे, उसको यहाँ छोड़ देंगे और यहाँ पर इसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएंगे, स्केल, पोजीशन वगैरह और रोटेट और ओपेसिटी। ठीक है, तो मैं इसको स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये हो गया। अभी हम करने वाले हैं इसकी ये जो यहाँ पर ये पॉइंट जो दिख रहा है, इसको हम करेंगे यहाँ बीच में सेंटर में। तो इसके लिए हम यहाँ क्लिक कीजिएगा ऊपर और इसको इस तरह से नीचे ले आइएगा, जैसे हम शिफ्ट क्लिक करके। ठीक है, ये कुछ इसको मैं ओपेसिटी कम करके लॉक कर देता हूँ। इसको थोड़ी सी ओपेसिटी कम करता हूँ। इसके बाद मैं इसको यहाँ पर लॉक कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारी जो जितनी पीएनजी है वो सब मैं ले आऊँगा, यहाँ पर ले आऊँगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें ले आऊँगा। यहाँ पर मैंने छोड़ दिया इसको। ठीक है, इसके बाद इन सबको सिलेक्ट ही रहने दीजिएगा और इसकी स्केल कम कर दीजिएगा। इसको हम जूम कर सकते हैं, जैसे स्क्रॉल करके इसको जूम कर लीजिएगा और स्क्रॉल को क्लिक करके इसको इस तरह से जूम आउट कर सकते हैं। सबको मैं ले आता हूँ इस तरह से और मैं इनको भी लॉक कर देता हूँ, दोनों बैकड्रॉप और इसको। ठीक है, तो इस तरह से इसको जमा लीजिएगा आपके हिसाब से। मैं फटाफट इसको जमा लेता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। आप भी इसको जमा लीजिएगा। हमको किस तरह से जमाना है, जो हमने रेफरेंस में देखा था उस तरह से इसको जमा लीजिए पूरे को। ठीक, ये अब इस तरह से हुआ। और इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक, इसको सबको इस तरह सिलेक्ट करके मैं नीचे ले आऊँगा इस तरह से, सेम शिफ्ट दबा के। फिर कंट्रोल डी दबाऊँगा, फिर कंट्रोल डी दबाऊँगा और उसको नीचे ले आऊँगा शिफ्ट दबा के। तो
तो ठीक है, ये मैंने पूरा जमा लिया है। आप भी इस तरह से जमा लीजिएगा, या आप इसको सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, आप इसको फोटोशॉप से भी ऐसे पीएनजी लेके आ सकते हैं। तो अभी तो मैंने इसमें जमा लिया है, आप चाहे तो फोटोशॉप से जमा के लेके आ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, जितनी पीएनजी है, इसका राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और इसको हम लिख देते हैं पीएनजी और ओके दबा देते हैं। ठीक, तो ये पूरा एक फोल्डर बन गया है ये। ठीक है, ये पूरा एक फोल्डर बन गया। आप इसका भी पॉइंट, हम जैसा हमने इसका पॉइंट नीचे किया था, इसका पॉइंट भी हम इस तरह से नीचे कर देते हैं, जहाँ से हमको रोटेट करना है एक्चुअली में वैसे। फिर भी आपका व्यवस्थित नहीं, और कंट्रोल आर दबाइएगा तो आपके पास ये पॉइंट खुल जाएंगे। तो अब इसको इस तरह से सेंटर में लगा सकते हैं। ये बिल्कुल सेंटर में हो गया है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी मैं इसकी ओपेसिटी पहले तो 100 कर देता हूँ वापस। उसकी मैंने ओपेसिटी 100 कर दी है, और इसका रोटेट और इन दोनों का रोटेट मैं सेम कर देता हूँ। ये दोनों को सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा रोटेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद एक की फ्रेम्स लगा लेंगे यहाँ पर, ये पहली की फ्रेम्स। इसको हम राइट क्लिक करेंगे इस तरह से, तो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करके इसको लेफ्ट की तरफ चले जाएगा, अब लेफ्ट से राइट। ठीक है, यहाँ हो गया। फिर 2 सेकंड में आएंगे, 2 सेकंड के बाद हम लेफ्ट तरफ कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और रोटेट करते हैं इतना। अब हम इस तरह से कॉपी पेस्ट कर देंगे 5 से 7 बार। अब कुछ हमारा वीडियो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले, इनको दोनों को बंद कीजिएगा, इन दोनों को अनलॉक कीजिएगा। ठीक है, दोनों में से एक को हाइड करते हैं, हमारा कौन सा किधर की साइड दिखेगा। तो हम हमारा पैकेट को रेट वाले के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर ये दिखेगा की फ्रेम, और ये कॉपी वाला इसमें दिखेगा। ठीक है, हम इसको वापस चालू करते हैं तो कुछ इस तरह से आधा कट हुआ दिखेगा। मतलब जो रेट वाला जो पेज है, इसके अंदर ये वाला पैकेट इसके अंदर दिखेगा हमारा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसी पीएनजी वाली फाइल फोल्डर बनाया, हमने पीएनजी करी थी, अब इसको मैं ऑरेंज वाले के साथ जोड़ दूंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और अभी अगर ऐसा हाइट हो जाता है तो इसको चालू कर दीजिएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हमने जो अब कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। ठीक है, ओके, इतना हो गया। इसका यू क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरह से, कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट कर लेता हूँ। जो पीछे वाला जो एरिया था उसको हम पूरा सेंटर में कर देंगे आपस इस तरह से। मतलब क्या किया मैंने, ऐसे डुप्लीकेट मैंने किया है, इसको मैंने कर दिया सेंटर में। दोनों को हाइड करके दिखाता हूँ, इस तरह से मैंने सेंटर में कर दिया है इसको। ठीक है, अब दोनों को आपस चालू करते हैं। ठीक है, और पीछे वाला अब मैं इन पूरे को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, राइट क्लिक करके और इसको कर दूंगा नेक्स्ट। मतलब ये पूरा एक ऑलमोस्ट फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ पर पोजीशन लगाऊंगा एक, और यहाँ पर 3 सेकंड बाद इसको इधर के साइड लेफ्ट तरफ में कर दूंगा, राइट तरफ, सॉरी गाइस, मैं राइट तरफ इसको कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करके F9 दबा दूंगा तो इजी हो जाएगा, एनिमेशन थोड़ा स्मूथ हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये सही दिख रहा है। इसके बाद मैं आपस वो जो पैकेट था हमारा वो ले आऊँगा, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ इस तरह से सेंटर में रख के मैं उसको रिसाइज कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से शिफ्ट दबा के कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। इसके बाद मैं इसकी की फ्रेम नीचे कर देता हूँ, सेम जैसा हमने उस पर किया था। इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ 1 और 2 बार कंट्रोल डी दबाया तो ये डुप्लीकेट हो गया है। ठीक है, ठीक है, दोनों डुप्लीकेट हो गए। अब मैं दोनों की थोड़ी हाइट छोटी कर दूंगा, सॉरी, इस तरह से स्केल कम कर देता हूँ।
और इनको ऊपर की साइड थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इन दोनों को पीछे की साइड कर दूंगा, इसके मैं इसके पीछे कर देता हूँ, ठीक है। अभी ये हो गया। इसके बाद इसको मैं यहाँ पर इन दोनों को इसके साथ जोड़ दिया। अब मैं इसको जिस तरफ राइट या लेफ्ट तरफ करूँगा मैं, तो वो दोनों भी इसके साथ साथ मूव हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मूव होंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं दोनों की स्केल रोटेट में करूँगा, जैसे कि ये। अब मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ से जा रहा है, ठीक है। ये हमारे जो की फ्रेम लगे थे हमने, यहाँ से आगे गया, मतलब ये जैसे जा रहा है दूसरा वाला आ जाए, ठीक है। तो ये वाला सिलेक्ट है, इन दोनों को हमने इसके साथ में जोड़ दिया है। अभी मैं जो कुछ भी इसमें एनिमेशन करूँगा वो इन दोनों में भी होगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसकी पोजीशन लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, और दूसरा हो जाएगा हमारा रोटेट, ठीक है। और सेम की फ्रेम पे यहाँ पर हम आएंगे इस तरह से, और इसकी पोजीशन हम बाहर कर देंगे, मतलब ये बाहर चला जाएगा। शिफ्ट दबा के कर लीजिएगा, ये हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको रोटेट कर देंगे इस तरह से, तो कुछ हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसको थोड़ा फास्ट करने के लिए इसको तो फास्ट में कर देंगे तो फास्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हमारा एनिमेशन दिख रहा है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर आके रुकेगा, वैसे इन दोनों पीछे से लेफ्ट और राइट में दिखने लगेंगे, ठीक है। तो दोनों को करते हैं हम, इनको एक को लेफ्ट तरफ करेंगे। पहले इनको की फ्रेम लगा लेते हैं हम रोटेट के लिए, ठीक है। यहाँ तक रहेगा सही, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखने में आसानी होगी, ठीक है। हम की फ्रेम लगाते हैं, लगा दिया। तो थोड़ा सा आगे होने के बाद इन दोनों की पोजीशन सही करते हैं। एक को लेफ्ट करते हैं, एक को राइट करते हैं, ठीक है। और दूसरे को लेफ्ट। हमारा एनिमेशन कुछ इस ये जैसे आएगा, और ये दोनों इस दिखेंगे। तो हम थोड़ा सा बीच में से एनिमेशन स्टार्ट कर, दोनों को सिलेक्ट करके इस तरह से। अब पूरे को सिलेक्ट करके F9 दबाएंगे, कुछ हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से स्मूथ दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे करते हैं, सेम समय पे नहीं हो पा रहा हो। इस तरह से हमारा एनिमेशन दिखेगा, ठीक है। अब जैसे लेफ्ट और राइट वाले ये जो ब्रैकेट्स दोनों खुलेंगे, वैसे ही हमारा पीछे से उस सारे एनिमेशन आ जाएंगे, ठीक है। इस सबको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। अब मैं सारे PNG ले आता हूँ, ये सारे एक बार और ले आता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको हमें रोक लेता हूँ। मैं इन दोनों को सबको छोटे कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं स्टार्टिंग में आता हूँ, इन सबका का कलर अलग कर देते हैं हम, और सबको याद रखा कि ये कौन सा वाला पार्ट है, ठीक है। इन सब के कलर हम कर देते हैं येलो, और राइट क्लिक करते हैं, फिर एक नेक्स्ट फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। इसको 2 टाइम्स क्लिक करेंगे, ये हम इस फोल्डर में आ जाएंगे, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम अब क्या करेंगे, हम पहले तो 2 टाइम्स क्लिक करेंगे, कुछ हम इस फोल्डर में आ जाएंगे। फोल्डर का आने के बाद हम इस सबको सिलेक्ट करके एक तो स्केल दबाएंगे, दूसरा पोजीशन दबाएंगे, और दूसरा रोटेट दबाएंगे, ठीक है। इसका 30 सेकेंड के आसपास का हम एनिमेशन करते हैं, नहीं ये 2 सेकेंड में हमको ये पूरा एनिमेशन हो जाना चाहिए। इसको हमने किया इस तरह से ऊपर कर देना, एक यहाँ गया, दूसरा नीचे गया, इस तरह से सबको अलग अलग कर दीजिएगा आपके हिसाब से, ठीक है। और अगर मैं आपको इसको फुल स्क्रीन पे करके करना हो ना, अगर फुल स्क्रीन करके जैसे मैंने अभी किया है वैसा आपको सेव करना है, तो यहाँ पर ऊपर 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो ये फुल विंडो हो जाएगी। उसको वापस यहाँ पर 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो छोटी विंडो हो जाएगी, और यहाँ पर हम रिसाइज कर सकते हैं। कुछ हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब इन सबको सिलेक्ट करके हम अब
तो यू दबाएंगे सबको सिलेक्ट करके, ठीक है, और यू करके इन दोनों को पास में कर देंगे कुछ इस तरह से। इसको 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो ऐसे फुल स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। ओके, और मैं थोड़ा सा आगे आके इसको कर देता हूँ रोटेट सबको एक साथ में। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा पास में करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह के, अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे तो आपस बाहर आ जाएंगे आप, ठीक है। अभी इसको मैं हाइड करता हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट गया, राइट गया, और ये करके गया, दूसरा पैकेट आया हमारा, और कुछ इस तरह से। अब ये जो हमारा एनिमेशन कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे गए, इसको नीचे कर दिया लास्ट में पीछे की साइड, ठीक है। कुछ अब इस तरह से अपना एनिमेशन हो जाएगा। इसको आपके हिसाब से जमा लीजिएगा, ठीक है। इसको आपस एडिट करते हैं, ठीक है। इसको 2 टाइम्स क्लिक करता हूँ मैं, इसको अपने अब मैं जमा देता हूँ, तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो बाहर आके आप देख लीजिएगा, आप थोड़ा सही दिख रहे हैं। यहाँ पर हम एक लोगो लगाने वाले हैं, तो ये कुछ इस तरह से हमारा वीडियो दिखने लग जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको एक लोगो ले आता हूँ। पहले तो हमारा जो लोगो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके वाइट, कुछ इस तरह से हमारा वीडियो दिखने लगेगा। लेफ्ट गया, ठीक है, ठीक है। 10 सेकंड बाद हमने यहाँ पर देखा सेम टू सेम। देखिए सबको एक साथ सिलेक्ट करके ये जो की फ्रेम था, कंट्रोल ए दबा के पूरे को सिलेक्ट करेंगे और ये की फ्रेम सारे लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद कुछ सेकंड आगे जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब कुछ इस तरह दिखेगा, और ठीक है, और इस या लास्ट वाले की फ्रेम को तो हटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। इसका तो मैं इसको करता हूँ इस तरह से, यहाँ पर क्लिक करके इन सबको नीचे बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं बाहर आया, कुछ हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह से दिखेगा। थोड़ा फास्ट करते हैं इसको, इन सबको थोड़ा थोड़ा पास में कर देंगे। हम सबको सिलेक्ट कर देंगे, F9 दबा के, F9 दबा देंगे, इरेज कर देंगे सबको, कंट्रोल U दबा के इस तरह से दिखेंगे। इन दोनों को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे लास्ट को, ठीक है। इसका 10 सेकंड में जैसे ये बंद हो रहा है वैसे लेफ्ट और राइट भी चला जाएगा। इसका लास्ट स्टार्टिंग के 2 फ्रेम कॉपी करेंगे, इन दोनों को इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। और जैसे ये हुआ, जैसे ही हमारा इन दोनों को कॉपी करके, इन दोनों को भी कॉपी करके इसको लेफ्ट से राइट कर देंगे, ठीक है। और इसको मैं, ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। इसके बाद हम इसको भी इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। ये जोड़ दिया, इसके बाद हम इसको लेफ्ट तरफ कर देंगे, ठीक है, दिखेगा। और जैसे ही लेफ्ट से राइट जाएगा हमारा ये वाला एनिमेशन नीचे बीच में लोगो आ जाएगा, ठीक। तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह का दिखने लग जाएगा।